हेलो बच्चों, कैसे हो। आज जीव विज्ञान की पहली क्लास है और लगातार तुम्हें जो है रोज क्लास मिलेंगी विज्ञान की। ठीक है, और ऐसी क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान की। देखो बच्चों, जीव विज्ञान को अगर हम कहें तो इंग्लिश में एक नाम से जानते हैं और वो नाम होता है बायोलॉजी। क्या नाम होता है? बायोलॉजी के नाम से हम लोग जो है जीव विज्ञान को जानते हैं। बायोलॉजी की अगर बात करी जाए तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से एक होता है बायोस और दूसरा होता है लोगोस। ठीक है, एक कौन सा होता है? बायोस और दूसरा होता है लोगोस। बायोस की बात करें तो बायोस का मतलब होता है जीवन। क्या होता है? जीवन। और लोगोस की बात करें तो लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। यानी एक सीधी सिंपल सी बात करें कि जीवन का जो अध्ययन है वही क्या है? बायोलॉजी है। क्या है? बायोलॉजी। यानी कि बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान है। क्या है? जीव विज्ञान। जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीव विज्ञान है। थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से हम बात करें इसकी तो बात यह बनेगी कि विज्ञान की वह शाखा सॉरी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। दोबारा सुनो, जीव विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जीव विज्ञान के बारे में। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जीव विज्ञान को एक और नाम से जान सकते हैं, वो क्या है? प्राणी विज्ञान। क्या है? प्राणी विज्ञान। इस प्राणी विज्ञान या जीव विज्ञान के जनक की बात करते हैं हम लोग, तो इसके जनक थे अरस्तु। कौन थे? अरस्तु। और अरस्तु जो थे वो यूनान के निवासी हुआ करते थे, यूनान के रहने वाले थे। इसके अलावा इन्होंने एक और विज्ञान की नींव रखी जिसको हम बोलते हैं भ्रूण विज्ञान। यानी अरस्तु के द्वारा ही जो है भ्रूण विज्ञान की क्या रखी गई थी? नींव रखी गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। ध्यान रखोगे बेटा, बायोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया 1801 में। कब किया गया? 1801 ईस्वी में जो है लेमार्क और ट्रेविनस के द्वारा क्या किया गया था? इसका विस्तार जो नामकरण है वो किया था। इस लेकिन अगर बात करें इसके बहुलीकरण की या कह सकते हैं बाद में विस्तृत होने की, तो ये बाद में काफी ज्यादा नाम फेमस हुआ, लेकिन नामकरण जो किया गया वो कब से किया गया? ये 1801 ईस्वी से किया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो जीव विज्ञान के वर्गीकरण या भाग की बात करेंगे। जीव विज्ञान का जो है दो भागों में वर्गीकरण किया गया है या दो भागों में क्या किया गया है? बंटवारा किया गया है। जिसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहली बात आती है वनस्पति विज्ञान। किसकी आती है? वनस्पति विज्ञान की। और दूसरे की बात करें तो दूसरी किसकी आती है? जीव विज्ञान की। दूसरी बात किसकी आती है? जीव विज्ञान की आती है। ठीक है, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? बॉटनी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बॉटनी बोला जाता है। और बॉटनी शब्द जो है अगर बात करें तो एक ग्रीस भाषा के शब्द बास्कीन से बना है। कौन शब्द से बना है? बास्कीन से जो है बॉटनी शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ये बास्कीन का जो मतलब होता है वो होता है चरना। क्या करना? चरना। ठीक है, बास्कीन शब्द का अर्थ क्या है? चरने से है। ठीक है, और इसी से क्या बना है? बास्कीन से बॉटनी बना है। दूसरी जो शाखा होती है वो होती है जीव विज्ञान, जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वो उसको क्या बोला जाता है? जूलॉजी। क्या बोला जाता है? जूलॉजी बोला जाता है। इसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है और इसमें पादपों का या वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसमें जीवधारियों का, इसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की शाखा और उनके जनक के। यानी जीव विज्ञान है उसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं और उसके जनक कौन कौन से हैं। चलो प्रमुख शाखाओं की बात करते हैं। तो प्रमुख शाखाओं में सबसे पहले आता है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान का जनक कौन माना गया है बेटा? अरस्तु को माना गया है। जंतु विज्ञान का जनक, उनको भी अरस्तु को ही माना गया है। वनस्पति विज्ञान यानी पादपों संबंधित जो विज्ञान है उसकी अगर हम बात करें तो उसके जो जनक माने गए हैं वो है थियोफ्रेस्टस। कौन है बेटा? थियोफ्रेस्टस जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कहे गए हैं। इसके बाद आता है चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो हिप्पोक्रेटस को क्या माना गया है? चिकित्सा शास्त्र का जनक माना गया है। ऐसे अगर हम बात करें अनुवांशिकी की
तो ग्रेगर मेंडल जो हैं वो अनुवांशिकी के क्या माने गए, जनक या अनुवांशिकी के पिता माने गए। ध्यान रखो विशेष तौर पर। यही बात करें जीवाणु विज्ञान की, तो जीवाणु विज्ञान के जनक हैं वो हैं ल्यूवेनहॉक। कौन है? ल्यूवेनहॉक जो हैं वो जीवाणु विज्ञान के जनक माने गए हैं। भाई अगर बात करें प्रतिरक्षा विज्ञान की, तो एडवर्ड जेनर को जो है प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक या पितामह कहा गया है। कोशिका विज्ञान की बात करें तो रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका विज्ञान का क्या माना गया है, जनक माना गया है। ठीक है, इन नामों को जो है विशेष तौर पर तुम लोग क्या रखोगे, याद रखोगे। अब बात करते हैं कि जो पद्धति चल रही है, नाम होते हैं, वैज्ञानिक तौर पर उन नामों को अलग तरीके से नाम दिया जाता है और उस नामकरण को कहा जाता है द्वि नामकरण पद्धति। क्या नाम किया जाता है? द्वि नामकरण पद्धति, यानी दो नामों का होना। देखो, दो नामकरण का पद्धति की बात करें तो इसके जन्मदाता थे वो थे कैरोलस लीनियस। कौन थे? कैरोलस लीनियस को जो है इस द्वि नामकरण पद्धति का क्या माना गया है, पिता माना गया है, जन्मदाता माना गया है। ठीक है, और ये जो पद्धति दी उन्होंने 1753 ईस्वी में इस पद्धति को दिया था। ठीक है, ध्यान से रखोगे। अब बात करते हैं, ये जो शब्द बनता है, जो नाम दिया जाता है, वो है लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना होता है और इसमें मुख्यतः दो शब्द होते हैं और कहीं कहीं इसमें तीन शब्द भी दिए होते हैं। यानी कोई वैज्ञानिक नाम में जो है मुख्यतः कितने शब्द होते हैं? दो शब्द होते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो ये कहीं कहीं पर कितने शब्द देखने को मिलते हैं? तीन शब्द देखने को मिलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें इसमें कौन कौन से नाम होते हैं, सबसे पहले जो दिया होता है वो होता है वंश का नाम। किसका नाम? वंश का। दूसरा जो नाम होता है वो होता है जाति का नाम। कौन सी जाति का नाम? यानी जिस जाति में है व्यक्ति या जो भी व्यक्ति जिसका नाम रखा जाना है। तीसरा रखा जाता है खोजकर्ता का, या जिसने उस प्रजाति को, जाति को क्या करा हो, खोजा हो, उसका नाम जो है लास्ट में जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। जैसे अगर नाम की बात करें कि नाम है होमो सैपियंस और ये क्या है? वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम क्या रखा गया है? होमो सैपियंस लिन। ठीक है, आदि मानव, इस समय का जो मानव है इसका नाम क्या है? होमो सैपियंस लिन नाम है। सबसे पहले बात करते हैं होमो की, तो होमो किसका नाम है? वंश का नाम। किसका नाम है? वंश का। इसके बाद बात करते हैं सैपियंस की, तो सैपियंस किसका नाम है? एक जाति का नाम है। और लिन किसका नाम है? ये है खोजकर्ता का नाम। किसका नाम है? लिन, खोजकर्ता का नाम है। ठीक है, तो विशेषता जो है दो नाम ही दिए जाते हैं, जैसे होमो सैपियंस हो गया। ठीक है, लेकिन कभी कभी अगर तीसरा जुड़ता है और पूछ लिया जाए किस संबंध में जुड़ा होता है, तो ध्यान रखोगे ये जो है खोज करता है, यानी जाति की खोज और नामकरण जिसने किया होता है उसके आधार पर ही इसका क्या दिया जाता है? नाम दिया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कुछ जीवधारियों या कुछ जीव जंतुओं के नाम और उनके वैज्ञानिक नाम, क्या क्या अंतर होता है। जैसे बात करते हैं सबसे पहले मेढक की। मेढक को साधारण भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? मेढक ही बोलते हैं। लेकिन अगर इसके वैज्ञानिक के नाम की बात करें तो होता है राना टिग्रीना। क्या होता है? राना टिग्रीना क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ऐसी अगर बात करें बिल्ली की, बिल्ली का नाम होता है फेलिस डोमेस्टिका। क्या होता है? फेलिस डोमेस्टिका किसका नाम होता है? बिल्ली का नाम होता है। कुत्ते की बात करें, कुत्ते का नाम होता है कैनिस फैमिलियस। क्या होता है? कैनिस फैमिलियस किसको कहा जाता है? कुत्ते को कहा जाता है। इसके बाद देखो गाय का नाम होता है बांस इंडिकस। क्या होता है? बांस इंडिकस। अगर बात करें फसल होती है धान की फसल, इस धान की फसल की बात करें तो इसका नाम होता है ओराजिया सैटिवा। क्या नाम होता है बेटा धान का? ओराजिया सैटिवा। ऐसी अगर बात करें एक और फल होता है हमारा अंगूर। क्या होता है? अंगूर। अंगूर के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ये होता है बाइटिस विनिफेरा। क्या होता है? बाइटिस विनिफेरा। इसी तरीके से बहुत सारे नाम होते हैं, ये तुम लोगों को क्या रखने हैं? याद रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। अगली बात करते हैं हम लोग जीवधारियों के गुण की, यानी संसार में पाए जाने वाले जितने भी जीवधारी हैं उनमें कौन कौन से गुण जो है पाए जाते हैं, सब में क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, सब में एक जैसे होते हैं। सबसे पहली अगर जो विशेषता पाई जाएगी वो यही पाई जाएगी कि इसमें जो है कोशिकीय संगठन होगा। क्या होगा? इसमें कोशिकीय संगठन पाया जाएगा। दूसरी बात करते हैं जीव द्रव्य। सभी जीवधारियों में जीव द्रव्य पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? जीव द्रव्य पाया जाएगा। अगला, आकृति और आकार एक जैसा होगा। क्या होगा? इनकी अलग अलग अपनी अपनी क्या होंगी? आकृति और आकार होंगे। इसके बाद बात करते हैं सभी में उपापचय क्रिया होगी। क्या होगी? उपापचय क्रिया होगी। श्वसन की क्रिया भी सभी जीवधारियों में होती है। ठीक है, श्वसन क्रिया भी क्या होती है? सभी जीवधारियों में होती है। आगे बढ़ते हैं, सभी में प्रजनन की क्षमता होगी।
ठीक, सभी में क्या होगी, प्रजनन की क्षमता होगी। इसके बाद बात करते हैं, सभी जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता होगी, यानी सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो सभी जीवधारियों क्या होंगे, आवश्यक हैं, और सभी जीवधारियों को चाहिए ही चाहिए, तभी उनकी जिंदगी का पालन पोषण जो है वो हो सकता है। सभी जीवधारियों को अनुकूलन चाहिए। देखो हम लोग हैं, जैसे मौसम में रहते हैं वैसे मौसम में अनुकूलित हो जाते हैं। हम लोग दूसरी जगह पर नहीं रह सकते, दूसरी जगह के लोग हमारे यहाँ रहने में जो है अच्छा फील नहीं करेंगे, अच्छा अनुभव नहीं करेंगे, तो अनुकूलनता की भी आवश्यकता होती है। संवेदनशीलता, सभी जीवधारियों में संवेदनशीलता होती है, यानी कि सभी लोग जो है संवेदन होते हैं। जैसे मान के चलो एक बच्चा तुम्हारे पास बैठा हुआ है, उसने तुम्हें नोच लिया, तो तुम उसके प्रति क्या हो, संवेदनशील हो। क्या हो तुम उसके प्रति, संवेदनशील हो, तुरंत तुम्हारे दिमाग को बता दिया पड़ोस वाले ने हमें नोच लिया है। आगे बात करें, सभी में उत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या होती है, सभी में उत्सर्जन की क्रिया होती है। जितने भी जीवधारी खाना खाते हैं, ठीक है, उन सभी में क्या होता है, उत्सर्जन की क्रिया होती है। और लास्ट में जीवन चक्र, सबका क्या होता है, एक जीवन चक्र होता है, जीवन साइकिल होती है, लाइफ साइकिल होती है। उसी के आधार पर सब लोग क्या करते हैं, जीवन जीते हैं, यानी कि दिन में जगना है, रात को सोना है, इस तरीके से क्या होता है, जीवन चक्र लगातार चलता रहता है। तो ये थी कुछ विशेष बातें जो बायोलॉजी से संबंधित थी। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।